विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा को ले लिया। दीक्षा का भाव बनाना सरल है, बोलो दीक्षा का भाव बनाना सरल है, पर दीक्षा लेना बहुत, बोलो दीक्षा भाव बनाना कठिन है, भाव बनाना कठिन है, लेना उससे भी ज्यादा कठिन है और निभाना उससे भी ज्यादा, बोलो आवाज आना चाहिए कोने कोने से। दीक्षा का भाव बनाना कठिन है, लेना उससे भी कठिन है और निभाना उससे भी ज्यादा कठिन है। मुनि दीक्षा लेने का मतलब होता है कैलाश जी, मुनि दीक्षा लेने का मतलब यही होता है लोहे के चना चबाना, लोहे के चना चबाना, तलवार की धार पर चलना, अग्नि के बीच में बैठना, अपनी भुजाओं से सुमेरु पर्वत के लिए चलायमान करना और अब एक वस्त्र से वायु को बांधना। क्या कोई वायु को बांध सकता है? इसी प्रकार से मुनि धर्म का निभाना इतना कठिन काम है, हर किसी के बस की बात। हाथी का वजन, बोलो हाथी का वजन बैल नहीं ढो सकता है, बोलो हाथी का वजन, हाथी का वजन बैल नहीं ढो सकता है और बैल का वजन बकरी नहीं ढो सकती है, बकरी का वजन कुत्ता नहीं ढो सकता है और कुत्ते का वजन बिल्ली नहीं ढो सकती है और बिल्ली का वजन चूहा नहीं ढो सकता है और चूहे का वजन चींटी नहीं ढो सकती है और चींटी का वजन जुआ नहीं ढो सकता है और जुए का वजन लीख नहीं ढो सकती है। हाथी का काम तो हाथी ही करेगा, बोलो हाथी का काम, हाथी का काम हाथी करेगा। दीक्षा का भाव बनाना बहुत कठिन है ना। 100 लोग दीक्षा का भाव बनाती, कितने लोग, देखो कितना दो 100 लोग दीक्षा का भाव बनाते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 लोग ही दीक्षा ले पाते। कितने लोग? 100 लोग दीक्षा का भाव बनाते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 लोग ही दीक्षा ले पाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 व्यक्ति सफल हो पाते हैं और 1 व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो पाता है। राजा आदि कुमार के साथ, किसके, बोलो जी किसके साथ? राजा आदि कुमार के साथ। कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी पारस जी? ओम शांति, आपका नाम पारस है? कुछ लोगों को बीच में बोलने की बीमारी है, क्या बीमारी रहती है? राजा आदि कुमार के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? बताइए राजेश भाई, कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी आदि कुमार के साथ में? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने राजाओं ने, क्यों ली थी? आदिनाथ भगवान को, राजा आदि कुमार को वैराग्य कैसे हुआ? सिर्फ एक नीलांजना की मृत्यु देखी और संसार के लिए उन्होंने त्याग दिया। एक नीलांजना की मृत्यु देखी, संसार से वो विरक्त हो गए। तुमने कितनी नीलांजनाओं की मृत्यु देखी, लेकिन आज तक तुम्हें कुछ भी प्रभाव, रोज ही नीलांजनाओं की मृत्यु देखते हैं, रोज ही नीलांजनाओं की मृत्यु देखते हैं। आज साली का उठावना है, उसके 2 दिन बाद सास का उठावना है ना, उसके बाद ये बहन का उठावना है ना, खुद की माँ का उठावना है। कितनी नीलांजनाओं की मृत्यु देखी, लेकिन आज तक, बोलो लेकिन आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। क्यों ले ली दीक्षा? मेरा स्वामी दीक्षा लेने जा रहा है, इसलिए अपने स्वामी के साथ मैं भी जा रहा हूं। मैंने पहले कहा दीक्षा का भाव बनाना कठिन नहीं है, और ले ली तो उसको निभाना बहुत कठिन है। जैसे ही दीक्षित हो गए, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तो ध्यान में लीन हो गए और 6 महीने तक ध्यान में लीन रहे। अब उनको भूख लगी, प्यास लगी। अब उनको भूख और प्यास सहन ना होने के कारण से किसी ने नदी का पानी पीना चालू कर दिया।
किसी ने पत्तों को खाना चालू कर दिया, किसी ने वृक्ष से तोड़ करके कंदमूलों को खाना, कंदमूल को खाना चालू कर दिया। ठंडी लगी तो पत्ते लपेट दिए, है ना, केले के पत्ते तोड़ लिए, सागौन के पत्ते तोड़ लिए। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करना, आकाश से आकाशवाणी, तुम क्या कर रहे? ये मुनि धर्म नहीं है। बोलो ये मुनि धर्म नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? है ना, डर गए, भयभीत हुए, कुछ स्थित हो गए, कुछ भ्रष्ट हो गए। मुनि धर्म का 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करना, इसका नाम है मूलाचार। बोलो कोने कोने से आवाज आए, 24 घंटे में एक बार खड़े होकर के कर पात्र में आहार लेना, इसका नाम है मूलाचार। 4 महीने में एक बार केसों का लॉन्च करना, इसका नाम है मूलाचार। हर गिज हर परिस्थिति में पद विहार करना, इसका नाम है मूलाचार। कितनी भी ठंडी पड़े वस्त्र नहीं पहनना, इसका नाम है मूलाचार। इसका नाम है मूलाचार। जूता नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहनना, हर परीक्षाओं के लिए सहन करना, इसका नाम है मूलाचार। साधु को साधु रहने देना, साधु को तुम असाधु मत बना देना। साधु को, चांदमल जी, साधु को साधु रहने देना। गुरु श्रावक को साधु बनाता है, आचार्य श्रावक को साधु बना देता है, और तुम साधु को असाधु बना देते हो। आप सबकी कृपा है, जितने साधु से असाधु बने सब आप लोगों की मेहरबानी है। नहीं बनाया आपने साधु को असाधु। अगर मैं इसके लिए साबित कर दूं, आप देख लिया, आपने साधु को आपने असाधु बना दिया। चर्या में सहयोगी बनना, शिथिलाचार में सहयोगी। महाराज ठंडी बहुत है, बोलो इधर देखो हमारे तरफ, जमीन में देखोगे पृथ्वी का एक बनोगी। बोलो महाराज, हाथ उठाओ, महाराज ठंडी बहुत है। हाँ ठंडी तो बहुत है महाराज जी। मैं सोच रहा है कि हीटर लगा दूं आपके कमरे में। क्या हीटर लगा दूं महाराज? और आपने महाराज जी कमरे में क्या लगा दिया? हीटर लगा दिया। और महाराज जी सामायिक में बैठे थे, बिल्कुल बाजू में हीटर रखा था। उनको नींद आ रही थी, नींद आई और उनका सिर हीटर में जाकर के गिर गया और महाराज जल गए। महाराज जल गए, तुमको तो टाइम है नहीं। और यदि सर्दी में तुमने हीटर लगा दिया, गर्मी में तुमने एसी लगा दिया, ठंडी पड़े तो क्या कंबल उड़ा जाओगे? क्या ठंडी पड़े तो क्या तुम कंबल उनके लिए क्या तुम कंबल उड़ा करके जाओगे? भैया ध्यान रख करके चलना, निर्ग्रंथ पद तो निर्ग्रंथ ही है। मुनि को अपनी चर्या का पालन करने दीजिए। बहुत कठिन चर्या है, बोलो बहुत। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। आप नमस्कार किसको करते जी? प्रतापगढ़ के चक्रवर्तियों, नमस्कार किसको करते? चंदनमल जी आप तपस्या को नमस्कार करते, चारित्र को नमस्कार करते कि इस चमड़े को नमस्कार करते हो? कोने कोने से आवाज आए, बताइए। चारित्र को नमस्कार करते हो कि इस चमड़े को नमस्कार करते हो? किसको नमस्कार करते हो? राग की वंदना करते हो कि त्याग की वंदना करते हो? बताइए। उपवास करते हैं, ओहो महाराज बहुत तपस्वी हैं, बोलो महाराज बहुत तपस्वी हैं, नमक नहीं लेते हो। धन्य भैया, जब बिना नमक का भोजन करो तब याद आता है कैसे खाते होंगे। बिना मीठा का तो एक दिन नहीं चलता है, मीठो तो चाहिए, नमक तो चाहिए। तब पता चलता धन्य है ऐसे तपस्वी, बोलो धन्य है ऐसे तपस्वी, है ना। हम तो भोजन चाहिए, सवेरे से उठते ही नाश्ता चाय चाहिए, 48 घंटे में एक बार भोजन। किसकी वंदना कर रहे? किसकी वंदना कर रहे हैं? आप अपने स्वामी जी को नमोस्तु नहीं करते हो? पति को नमोस्तु नहीं करते हो? ससुर जी को एक छामी नहीं करते हो? सासों को बंदामी नहीं करते हो? 2-3 लोग तो ठंडे में जम गए।
उनको होश ही नहीं हम कहां हैं। पूरे प्रवचन में मैं ही एक्टिव हूं बस। भैया ध्यान रखे, सासों को बदनामी नहीं करते हो है? क्यों? आलू खाती है, करम की कल्ली है, आलू खाती है, प्याज खाती है, टीवी देखती है, हाँ टीवी देखती है, पाउडर लगाती है, हाँ पाउडर लगाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, हाँ ब्यूटी पार्लर भी जाती है, आईब्रो कराती है, काहे की बदनामी, एक थप्पड़ देने का। अरे भोगियों की वंदना नहीं की जाती है, क्या भोगियों की, योगियों की वंदना की जाती है ना। जो ऐसा काम करते हैं, सास को बदनामी नहीं बोला जाता है ना, सासों को बदनामी नहीं बोला जाता है, और हस्बैंड को नमोस्तु नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो पति है, यति नहीं है। वंदना यतियों की होती है, जिनके हाथ में झाड़ू होती है उन्हें नमोस्तु नहीं बोला जाता है, जिनके हाथ में पीछी होती उनके लिए मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो। ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को, अरे तपस्या में ही आनंद है, तपस्या में ही आनंद है, त्याग में ही आनंद है। अनादिकाल से खूब खाया, बोलो अनादिकाल से खूब खाया, आज तक कोई तृप्त तो नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा रंग है जिसने आपकी आंख को संतुष्ट किया हो? कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपकी आंख को संतुष्ट कर सका हो, कोई भी शब्द नहीं है जो आपके कान को संतुष्ट कर सका हो, कोई भी सुगंधित ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपकी घ्राण इंद्रिय के लिए संतुष्ट कर सका हो, कोई भी ऐसा रस नहीं है जिस रस ने आपको संतोष दिया हो। जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे देख करके आपको संतोष भाव प्राप्त हो जाए। जिसे देख करके आपको, बताओ क्या क्या नहीं खाया, क्या खाया क्या क्या नहीं खाया, सब कुछ खाया, फिर भी संतोष नहीं है, तुष्टि नहीं है, पुष्टि नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भी समाधान, पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले इस जगत में एक भी द्रव्य नहीं है जो संसार विशेषक होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते, संयम सो क्यों संयम के लिए स्वीकार करते। अगर इनमें क्या पत्नी से संतुष्टि है क्या? बोलो, जो घूम रहे हैं लोग, शादी 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 शादी, बोलो शादी शादी शादी, चंदनमल जी शादी 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 शादी, रामकली 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 रामकली, पत्नी 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 पत्नी, मेरी जानू, मेरी, मुझे प्राणों से, अरे थोड़े परिणामों में पवित्रता लाओ, परिणामों में पवित्रता लाओ। जानू का सपना मत देखो, जानू का सपना मत देखो, है ना। देख रहे, मैं गारंटी और चैलेंज से कहता, जो नहीं है उसके विषय में कुछ नहीं कहता, लेकिन जितने यहां पर बैठे हैं, एक आदमी खड़ा होकर के कह दे कि मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं, बोलो चंदनमल जी, एक भी आदमी कह दे कि हम अपनी पत्नी से संतुष्ट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्या कोई कह दे कि मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं? और कोई भी औरत कह दे कि मैं अपनी आदमी से संतुष्ट हूं? एक का भी मुंह नहीं खुला। एक भी पत्नी कलेजे पर हाथ रख के कह दे कि हमारा आदमी बहुत अच्छा है, हमारा आदमी बहुत अच्छा है, कह ही नहीं सकती, कह ही नहीं सकती हो। जहर खा के मर जाए पर बोल नहीं सकती, फांसी पर लटक के मर जाए पर बोल नहीं सकती। और अगर उसने बोला है तो कुछ स्वार्थ के कारण से बोला है, स्वार्थ के कारण से, अपने निजी उद्देश्य से बोला है, बाकी ईमानदारी से नहीं बोला। आज तक किसी ने नहीं बोला कि मेरा आदमी अच्छा है। जब देखो कोई काम का नहीं है, कोई काम का, बोलो हमारा आदमी कोई, और आदमी ये बोलता कि मेरी बीवी कोई काम की नहीं है। संसार ऐसा ही है, बोलो संसार ऐसा ही है। संसार में कोई भी पदार्थ तुम्हें संतुष्ट करने वाला नहीं है।
जिस मकान को तुमने बड़े चाव से बनवाया, जिस मकान को तुमने बड़े चाव से बनवाया है, बोलते कभी कभी बोलते इस मकान में अच्छा नहीं लग रहा। जो कपड़े तुम लेके आए, ये कपड़े आज अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो सिंदूर की डिब्बी अच्छी लग रही थी, आज उसको देखना नहीं। कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं है, कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है। पदार्थ जैसा है वैसा है। हमारी परिणति बदलने पर पदार्थ अच्छा और बुरा, हमारी परिणति बदलने पर पदार्थ अच्छा और बुरा हो जाता है। कौन संतुष्ट है बताओ, कौन संतुष्ट है? कोई खड़ा हो जाए कि मैं अपने बच्चे से संतुष्ट हूं, मैं अपनी बच्ची से संतुष्ट हूं, है ना, मैं अपनी बहू से संतुष्ट हूं, मैं अपने पोता पोती से, है ना, संतुष्ट हूं। कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए। इतना तुमने भोजन कराया अपने रिश्तेदारों को, बताओ किसने कहा कि मजा आ गया? एक कहती क्या खिलाया, मजा ही नहीं आया, सब रद्दी सामान था, ढोकला तो बना ही नहीं, ढोकला नहीं मिला ढोकला, दिमाग हो गया। बोलो नहीं मिला ढोकला, पकड़ के उसको ठोकला। नहीं मिला ढोकला, पकड़ के उसको, बताओ कौन संतुष्ट है? 5 इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला जगत में, ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्य नहीं है। इसलिए दुखी हो, इसलिए हमारे पास कोई सामग्री ही नहीं है। दीक्षा वही होती है जिसके पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ ना हो। पिछी कमंडल और शास्त्र, साधु को साधु बनाना, साधु को असाधु मत बनाना, शिथिलाचार मत करना, मोबाइल मत देना, फोन मत देना, ये सामग्री नहीं दी जाती है। पीछी भेंट करो, कमंडल भेंट करो। ध्यान रख करके चलना। दीक्षा लेना सरल है, पर निभाना बहुत कठिन है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली के लिए बैराग हुआ, भरत चक्रवर्ती ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। शांतिनाथ स्वामी ने दर्पण में मुख निहार रहे थे और उसी समय एक सफेद बाल दिखा और उन्हें संसार से उनके लिए वैराग्य, उनके लिए संसार से वैराग हो गया। संसार असार है, कोई भी संसार में वस्तु सारभूत नहीं है। जिस दिन संसार से गिलानी आएगी, दीक्षा लेने में समय नहीं लगेगा। कई दीक्षार्थी बोले दीक्षा ले लो, दीक्षा, ऐसे दीक्षा के भाव नहीं बनते भैया। आत्मा के परिणामों में विशुद्धि भी होना चाहिए।